हाँ तो दोस्तों, आपको टॉप स्टडी पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज से हम एडुटेरिया का जो नया करंट अफेयर आया है उसका आज से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान यंत्र मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें होगा ए और बी, आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो चलिए आगे आप देखते हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। तो उसके बाद न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में के पुरुष एकल विजेता कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा डेविड मेदवेदेव। हाँ तो पांचवा क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड मेदवेदेव। तो चलिए छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़ में। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में किया है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमा रादुकानु। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। और अगला है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। तो चलिए, अमेजोन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसे के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बताइए दोस्तों कमेंट करके। हाँ तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। तो चलिए हाँ तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन बना है? इंग्लैंड। तो चलिए अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन,
भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। तो चलिए दोस्तों, अगला है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह किसका है दोस्तों? चीन का। चाइना। चलिए अगला है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंडेड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका शुरुआत किसने किया दोस्तों? तो भारतीय सेना ने। चलिए, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अगला है तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, 22वां हो गया। 23वां है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लुधियाना में कुत्तों का विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। देख लो भाई, कैसा ज़माना आ गया, आदमी अब कुत्तों का भी ब्लड मिलने लगा है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 24वां क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। चलिए अगला दो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। अगला क्वेश्चन है 28वां, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है महाराष्ट्र को। फरवरी क्या है 29 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, मध्य प्रदेश में मनाया गया है मांडू उत्सव। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों? केरल में। भाई अच्छा काम तो सिर्फ केरल में ही हो ही रहा है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? किस बंदरगाह पर किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह पर। किस फार्मूला 1 ड्राइवर का ब्रिटेन की उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस मिल्टन, जो कि मर्सिडीज का ड्राइवर है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तो बहुत आसान है दोस्तों, लाइफलाइन एक्सप्रेस। हाँ तो दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने ऑल वन वुमेन पायलट टीम की उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो
तो किसने इतिहास रचा है? तो ऑप्शन ए एयर इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी में जल एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? किसने किया? तो इस कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोरन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोरन बांध का निर्माण किस नदी पे किया जाएगा दोस्तों बताइए? इसका हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 40 का आंसर हो जाएगा 2023 तक। हाँ तो दोस्तों एक मोटे से बात बताना चाहता हूँ, जो भी हो दोस्त थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है और उसके बाद डिस्टर्ब हो रहा है कि आवाज़ आ रहा है, तो अगले दिन से हम नाइट में वीडियो शूट करेंगे। आज दिन में किए हैं जिसके कारण से कुछ परेशानी, बैकग्राउंड आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला शुरुआत करते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गुलमर्ग में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास हुआ है? तो युद्धाभ्यास किसके साथ होता है दोस्तों? भारत और अमेरिका के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? कौन बन गया दोस्तों? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्त अल्जीरिया। इसका आंसर हो गया अल्जीरिया। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके। तो 45 हो गया, 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 5 बचा है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कार्बन वॉच किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह क्षेत्र है दोस्तों शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसे खोज के लिए ऑपरेशन तेमांग शुरू किया गया है? 50 के सी इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? किस शहर को नामित किया है दोस्तों? इसका आंसर होगा तिबिलिसी, जो कि जॉर्जिया में है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। तो फिर हम अगले दिन आपको लोग के लिए आएंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।